गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारे मैथ्स के चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 क्या है हमारा? डिवीज़न। डिवीज़न मतलब भाग देना। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। डिवाइडेड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड राइट द कोशिएंट। ठीक है। हाँ, वो हम सबसे पहले डिवाइड कौन सी मेथड से सीखेंगे? सब्ट्रैक्शन से। ठीक है। तो हमें फर्स्ट सम क्या दे रखा है? 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो 12 माइनस 3 हमें सब्ट्रैक्शन से करना है ना, तो हम इसको माइनस करते जाएंगे। ठीक है। तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9। फिर से हमें इसमें से 3 माइनस करना है तो क्या बचेगा? 6 में से हम फिर से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। फिर हम 3 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी आपको तब तक माइनस करती जाना है सेम डिजिट जब तक आपका 0 नहीं आ जाता नीचे। ठीक है। तो हमने कितनी बार 3 माइनस किया, हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4। तो हमने कितनी बार माइनस किया? 4 बार। तो 12 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 क्या हमारा? कोशिएंट। क्या है? कोशिएंट। नीचे हमने ब्रैकेट में दे भी रखा है नरेशन में। 3 इज द सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स टिल वी रिच 0 सो द कोशिएंट इज 4। ठीक है। हमारा आंसर क्या है? 4। अब हम हमारा सेकेंड सम देखेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें फिर से 30 में से 5 माइनस करना है। 30 माइनस 5 25। फिर 5 माइनस करेंगे 20। फिर 5 माइनस करेंगे 15। फिर 5 माइनस करेंगे 10 आएगा। और फिर 10 में से 5 माइनस करने पर 5 आएगा। और फिर 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 0। यानी हमें 30 में से 5 तब तक माइनस करना है जब तक हमारे नीचे 0 नहीं आ जाता। हमने 5 कितनी बार माइनस किया? 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 6। 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट, अब हम सेकेंड सम देखेंगे। डिवाइडेड बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब हम डिवाइड किससे करेंगे? मल्टीप्लिकेशन टेबल से। ठीक है। उससे सीखेंगे। हमारा फर्स्ट सम क्या है? 19 डिवाइडेड बाय 2। तो हम 19 लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगा के 2 बाहर हम क्या लिखेंगे? 2। और जिसको डिवाइड करना है उसे अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो अब हमें 2 की टेबल इतने टाइम्स बोलनी है कि 19 आ जाए या 19 से छोटी डिजिट आए। ठीक है। या तो 19 आए या 19 से छोटी। तो 2 की टेबल में 19 नहीं आता है तो क्या आता है? 18। 19 से छोटा क्या आता है? 18। तो हमने 18 लिख दिया। और कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स। तो जो टाइम्स आता है हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। तो 19 माइनस 18 करेंगे तो हमारा क्या बचा? 1। तो यहाँ पे 9 जो है ऊपर था जो, ये हमारा क्वोशिएंट है। और जो 1 हमारा बचा है आंसर में, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 17 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें फिर से 17 को अंदर लिखना है और 5 को बाहर लिखेंगे। फिर हम 5 की टेबल हमें इतने टाइम्स बोलना है कि या तो 17 आए या 17 से कम डिजिट आए। तो 5 की टेबल में 17 नहीं आता है तो क्या आता है? 15। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। ठीक है। फिर हम 17 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 2। ठीक है। तो हमारा जो 3 है ये क्या है? क्वोशिएंट। और जो 2 बचा है ये हमारा रिमाइंडर। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। डिवाइड एंड वेरीफाई योर आंसर बाय यूजिंग द रिलेशन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है? फॉर्मूला दे रखा है। इससे हमें हमारा आंसर भी चेक करना है कि सही है कि नहीं है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 89 डिवाइड बाय 3। ठीक है। तो 89 को हम अंदर लिखेंगे और डिवाइड किससे दे रहे? 3 से। तो जो हमारा डिविडेंड है वो 89 है और डिवाइज़र है 3। ठीक है। तो अब 3 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता है। क्या आता है 8 से छोटा? 6। कितनी टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो हम 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 2। ठीक है। फिर ऊपर से हम 9 उतारेंगे तो क्या हो गया? ये 29। अब 3 की टेबल में 29 आता है? नहीं आता है। उससे छोटा क्या आता है? 27। कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स। तो हम 29 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारा इक्वल में क्या आएगा? 2। ठीक है। तो ये हमारा डिविडेंड क्या है? 89। डिवाइज़र क्या है? 3 इंटू क्वोशिएंट क्या है हमारा? 29 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 2।
जो बचा हुआ है उसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, ठीक है। तो 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 87, 87 प्लस 2 89, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया 89 और यही हमारा डिविडेंड था, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब हम हमारा नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम क्या है हमारा 16 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो 16 हमारा अंदर जाएगा और 5 बाहर लिखाएगा। अब 5 की टेबल में 16 आता है, नहीं आता है। क्या आता है 15। कितनी टाइम्स आता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो 16 माइनस 15 इक्वल में क्या है बचेगा, इक्वल टू हमारा 1 बचा। हमारा डिविडेंड क्या है यहाँ पे 16, डिविज़र क्या है हमारा 5 इंटू क्वेश्चन क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा है 1, ठीक है। तो पहले हमें इंटू करना है फिर प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना पहले इंटू होगा फिर प्लस होगा। तो 5 इंटू 3 क्या आया 15 प्लस 1 16। हमारा डिविडेंड भी यही था 16 और आंसर भी हमारा 16 है। इसका मतलब हमने सही किया है, ठीक। फोर्थ सम हम देखेंगे डिवाइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 डिजिट का डिवाइड करना देखेंगे, ठीक है। 1 डिजिट से क्या है हमारी डिजिट 9825 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 9825 हम अंदर लिखेंगे और 6 से डिवाइड देंगे। अब हम फर्स्ट डिजिट को लेंगे। 6 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता है। 9 से छोटा क्या आता है 6। कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स। तो हमने 9 माइनस 6 लिखा, क्या बचा 3 और ऊपर से उतारेंगे 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया 38। अब 3 की टेबल में 38 आता है, नहीं आता है। उससे छोटा क्या आता है 36। कितने टाइम्स आता है 6 टाइम। तो अब 38 माइनस 36, ठीक है। तो क्या बचा 8 माइनस 6 तो 2 बचा और 3 माइनस 3 तो 0 हो गया। अब फिर से हम ऊपर से 2 उतारेंगे बचा हुआ, तो ये क्या हो गया ये 22। अब 6 की टेबल में 22 आता है, नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है 18। कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। अब 22 माइनस 18 4। अब फिर से हम बचा हुआ के लास्ट बचा है हमारा 5 उतार दिया हमने, तो ये क्या हो गया 45। 6 की टेबल में नहीं आता है तो क्या आता है 42 आता है। उससे छोटा 42 आता है। कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स। तो 45 माइनस 42 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये जो 3 है हमारा ये रिमाइंडर हो गया और ऊपर क्या है 1637। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 1637 और रिमाइंडर क्या है 3। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है 583 डिवाइडेड बाय 7। 583 हम अंदर लिखेंगे और डिवाइड किससे देना है 7 से। पहली डिजिट देखेंगे हम, फर्स्ट डिजिट 5 दे रखी है। 7 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता तो हम 0 लिखेंगे और ऊपर भी 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 ऐसा कैसा उतार देंगे नीचे और 8 उतारेंगे ऊपर से। तो अब ये क्या हो गया 58। तो 58 माइनस हो सकता है 7 की टेबल में से, तो 58 तो नहीं आता है। उससे छोटा क्या आता है 56 आता है। कितने टाइम्स आता है 8 टाइम्स। तो 58 माइनस 56 इक्वल टू 2 बचा। ऊपर से फिर से 3 उतारेंगे तो ये क्या हो गया 23। अब 23 तो नहीं आता 7 की टेबल में, क्या आता है 21 आता है। कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। तो 23 माइनस 21 इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी हमारा जो 2 है ये क्या है रिमाइंडर और जो 83 है 83 ये क्या हमारा क्वोशिएंट, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो क्वोशिएंट क्या हमारा 83 और रिमाइंडर क्या है हमारा 2। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है 660 चेयर आर अरेंज्ड इन 12 रो, each row having equal number of chair, find the number of chair in each row, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी दे रखी है हमें 660, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितनी दे रखी है 12। तो यहाँ हम साइड में समझेंगे। टोटल हमें 660 चेयर दे रखी है। कितनी रो में दे रखी है 12 रो में, ठीक है। ये पूरी 12 रो है जिसमें ये पूरी 660 चेयर अरेंज है। तो आपको ये बताना है कि एक रो में कितनी चेयर लगी है, यानी ये जो एक रो है इसमें कितनी चेयर्स है, ठीक है। तो अब हमें कैसे
कैसे फाइंड करेंगे? तो नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाय 12। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एक रो में कितनी चेयर रखी है। तो हम देखेंगे 660 अंदर लिखेंगे और 12 बाहर आएगा। अब 12 की टेबल में 66 आता है क्या? नहीं आता है। कितना आता है? 60। कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम। तो 66 माइनस 60 कितना बचा हमारा? क्या बचा हमारा? 6। ऊपर से उतारेंगे 0 तो क्या हो गया ये? 60। अब 12 की टेबल में 60 आता है, कितने टाइम आता है? 5 टाइम। तो 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। पूरा चला गया हमारा डिवाइड। आंसर में इक्वल टू में क्या गया? 0। तो ऊपर क्या लिख आया है? 55। तो एक रो में कितनी चेयर होगी? 55। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ चेयर इज इच रो इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल 55। यानी एक रो में 55 चेयर्स है। ठीक है। नेक्स्ट सम देखेंगे हम। क्या दे रखा है? 65 पेन्स आर बॉट फॉर 715 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इच पेन। क्या दे रखा है सम्स के अंदर? सम में क्या दे रखा है? 65 पेन 715 में मिल रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि 1 पेन की वैल्यू क्या है, 1 पेन कितने में मिलेगा। तो हम सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 65 पेन इक्वल टू 715 रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 715 डिवाइडेड बाय 65। तो हमें पता चल जाएगा हमारी एक पेन की वैल्यू क्या है। तो हम 715 अंदर लिखेंगे और 65 बाहर लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 71 65 की टेबल में आता है? नहीं आता है। उससे छोटा क्या आता है? 65 1 टाइम से आता है। तो हम ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे माइनस करेंगे 65। क्या बचा हमारा? 6 बचा। फिर से हम ऊपर से 5 उतारेंगे। अब 65 की टेबल में कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स आता है। तो हम लिख देंगे ऊपर 1 और यहाँ पे लिखेंगे 65। 65 माइनस 65 0। ठीक है। तो आंसर क्या आया? द कॉस्ट ऑफ इच पेन इज 11 रुपीज़। यानी एक पेन हमें कितने रुपए का पड़ेगा? 11 रुपीज़ का। ठीक है।